तो दोस्तों देखिए किस प्रकार से सीएम भूपेश बघेल जी पहुंच गए हैं और उनका हेलीकॉप्टर अभी लैंड करने वाला है यहाँ पे। तो देखिए किस प्रकार से वो अपने विमान से आ रहे हैं और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। देखिए आप लोग, बहुत ही तगड़ा यहाँ पे माहौल चल रहा है, तो वीडियो पे बने रहिए आप लोग भी। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ और सीएम भूपेश बघेल जी पहुँच गए हैं। कितना पूरा फूल माटी उड़ाते हुए, क्या बेहतरीन लग रहा है। और उनका हेलीकॉप्टर अभी लैंड करने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते। जी का डॉक्टर प्रीतम राम जी, अध्यक्ष CGMSC विधायक लुंड्रा, निवेदन करूंगा कि पुष्प गुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। समाज प्रमुख श्री मंगल उरांव जी से निवेदन करूंगा कि पुष्प गुच्छ से हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय पारसनाथ राजवाड़े जी से निवेदन करूंगा कि पुष्प गुच्छ से हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज स्वागत पगड़ी और साफा से, यह सर्वभूम प्रकृति की एक अभिन्न देन है और स्वागत का क्रम लगातार महामाला से। पुष्प महामाल से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन हमारे समाज के सदस्यों के द्वारा। और अब हमारे समाज के सदस्यों से विनम्र निवेदन, और भेंट मुला श्री उराव समाज, कोड़ समाज, सोनी समाज, यादव समाज। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। सरगुजा जिले के सभी भाई बहनों को जय जोहार, नमस्कार। खदी पर्व सरोल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मंच में उपस्थित भाई अमरजीत भगत जी, डॉक्टर प्रेमसाई सिंह टेकाम जी, हमारे दोनों मंत्रीगण, आदरणीय डॉक्टर प्रीतम राम जी, आदरणीय पारसनाथ राजवाड़े जी, आदरणीय गुरप्रीत बाबरा जी, आदरणीय अजय अग्रवाल जी, सफी अहमद जी, मधु सिंह जी, डॉक्टर अजय तिर्की जी, आदित्यश्वर शरण सिंह देव जी। आदि बाबा बोलते हैं तो जल्दी नाम आ जाता है, वो आदित्यश्वर इतना लंबा चौड़ा नाम। आदि बाबा अजय बंसल जी, इरफान सिद्दीकी जी और समाज के अध्यक्ष आदरणीय मंगल उरांव जी, जिसके निमंत्रण में हम लोग आए। आदरणीय श्री लक्ष्मी गुप्ता जी, राकेश गुप्ता जी, बद्रुद्दीन इराकी जी, सुखदेव राम भगत जी, उमेश राम भगत जी, अशोक सिंह जी और सभी हमारे जिला पंचायत के सदस्यगण, नगर निगम के सभी पार्षदगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और सभी हमारे विशिष्ट अतिथिगण, सभी को मैं नमन करता हूं। आदरणीय साथियों, आदिवासी संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति और उसके अनेक गौरवशाली परंपराएं, उनके 30 त्योहार और उनसे पूरी दुनिया प्रेरणा ले सकती है। हमारे आदिवासियों के जितने भी त्योहार है वो सब प्रकृति से जुड़ा हुआ है। कोई भी फसल आए उसका त्योहार हमारे आदिवासी भाई बहन मनाते हैं। जीवन में भले कितना उतार चढ़ाव आए, तकलीफें आए, लेकिन जैसे ही कोई त्योहार हो वो सब झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं
और ये प्रकृति के साथ जो जीता है, नाचता और गाता है, इसी के नाम सरहूल है। आदरणीय साथियों, हमने इसीलिए छत्तीसगढ़ के 30 त्योहारों में, खासकर हरेली है, तीजा है, विश्व आदिवासी दिवस है, कर्मा जयंती है, छेसेरा पुन्नी है, छठ पर्व है, इसके हमने छुट्टी की घोषणा की। आदरणीय साथियों, इन 30 त्योहारों को मनाने के लिए और हमारी परंपरा को बचाए रखने के लिए हमने जितने भी आदिवासी संस्कृति है, बस्तर में चाहे गोटुल की बात हो, चाहे हमारे देवगुड़ी हो, माता गुड़ी हो, इन सब को संरक्षण करने और विकास करने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथ ही जल जंगल जमीन को बचाने के लिए एक तरफ फॉरेस्ट एक्ट के तहत पट्टा देने का काम, वन अधिकार पट्टा, सामुदायिक पट्टा, वन संसाधन पट्टा, ये सब जहां वितरित किए हैं, चाहे वो आदिवासी हो चाहे परंपरागत रूप से निवासी हो, उन्हें हमने देने का काम किया, बिगड़े वनों को सुधारने का काम किया और शहरों में भी कृष्ण कुंज निर्माण का फैसला हमने लिया ताकि वो प्राचीन पेड़ हमारे शहरों में भी रहे, शहर के जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उससे परिचित हो। उसके साथ साथ नर्वा विकास योजना हमने हाथों में लिया ताकि वन क्षेत्रों में भूमिगत और सतही जल उपलब्ध हो सके। और अभी 21 मार्च को मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत हमने की ताकि निजी भूमि में भी लोग यदि पेड़ लगाना चाहे तो उसे प्रोत्साहित करने के लिए 5 एकड़ तक की जो भूमि है उसमें 100% अनुदान है और यदि 5 एकड़ से अधिक है तो उसमें 50% तक का अनुदान दिया गया है और उस योजना का लाभ लोग उठा रहे हैं। और हमारा लक्ष्य इस साल 36,000 एकड़ की है जिसमें इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आदरणीय साथियों, किसानों के, मजदूरों के, गौपालकों के चेहरे में खुशी हो और इसके लिए हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, सुराजी गांव योजना हो, इन सब का आगाज हमने किया जिसका लाभ उठा रहे हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, अभी खाद्य मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों बैठे हैं। एक सोसाइटियों की संख्या में वृद्धि किए तो दूसरे तरफ बारदाना की व्यवस्था और धान उठाव की व्यवस्था दूसरे मंत्री ने की। और इस साल रिकॉर्ड 2017 में जितना किसान धान बोते थे इस साल उससे दुगुना 12 लाख था, बढ़ के 23.5 लाख किसान, 22 लाख हेक्टेयर में खेती होती थी, इस साल 32 लाख हेक्टेयर। और उसके साथ साथ कहाँ 55 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होती थी, अब इस साल 107 लाख मीट्रिक टन, मतलब सभी क्षेत्रों में 4 साल में ये कृषि का रकबा और साथ ही किसानों की संख्या और उत्पादन इसमें गुणात्मक सुधार हुआ है और दोगुना के आसपास ये संख्या बैठती है। मैं सभी किसान भाइयों को, अन्नदाताओं को बधाई देता हूं। और हमने इस साल फैसला किया है, किसान भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आए थे, आप 9,000 रुपये एकड़ प्रति एकड़ दे रहे हैं, कोदो में, कुटकी में, रागी में, धान में, इसमें दे रहे हैं तो अच्छी बात है। पूरे देश में सबसे ज्यादा कहीं मिलता तो छत्तीसगढ़ में, लेकिन किसानों ने एक मांग की कि 15 क्विंटल को बढ़ा के 20 क्विंटल कर रहे हैं। और हमने इस बजट सत्र में घोषणा फैसला किया कि किसानों के धान प्रति एकड़ 20 क्विंटल खरीदा जाएगा। इससे निश्चित रूप से किसानों के आय में और वृद्धि होगी। और उसके साथ साथ भूमि श्रमिक न्याय योजना पूरे देश में पहला राज्य है जहां ये लागू है। मजदूरों को भी 7,000 रुपया, अब तो नगर पंचायत क्षेत्र में भी हमारे भूमि श्रमिक है उनको भी 7,000 रुपया देने का हमने फैसला किया। इस साल बहुत दिनों से आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, मितानी, सहायिका ये सब मांग कर रहे थे, उसके भी मानदेय में वृद्धि हमने की। जितना नहीं सोचे थे 6,500 से बढ़ा के 10,000 रुपया कर दिया, 3,500 रुपया था उसे 5,000 रुपया कर दिया।
4,000 है उसे बढ़ा के 7,000 रुपये कर दिया। उसी प्रकार से कोटवार है, पटेल है, इनके भी मानदेय में हमने वृद्धि की। और जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र में जो पुजारी हैं उनको भी मानदेय देने का हमने फैसला किया है। आदरणीय साथियों, इस प्रकार से किसानों के, मजदूरों के साथ साथ हमारे नौजवान साथी हैं, इस साल हमने फैसला किया कि जो बेरोजगारी भत्ता देने का पिछली सरकार में जो आय की सीमा थी उस 11,000 किया था, हमने बढ़ा के उसको 2.5 लाख कर दिया। साथ ही ये शर्त थी गरीबी रेखा के नीचे में जो जीवन यापन करते हैं उसको मिलेगा, हमने वो सीमा भी हटा दी। पहले आपको आवेदन करने के लिए जनपद कार्यालय में जाना पड़ता था, अब हमने उसे भी हटाकर ऑनलाइन घर बैठे आप आवेदन कर सकते हैं। और कहाँ 300 रुपया मिलता था उसे बढ़ा के हमने 2,500 रुपया कर दिया। पूरे 15 साल में रमन सिंह जी ने 1,000 नहीं केवल 100 करोड़ रुपया वितरित किया शिक्षित बेरोजगारों को, और हमने इस साल के बजट में ही 250 करोड़ रुपया रखा है। इस प्रकार से एक और जो बात है, गरीबों के लिए लगातार बात की जाती है, करते कुछ नहीं है। आवास के लिए कितना आंदोलन किया, लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं कि 2011 में जो जनगणना हुई थी, जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, उसके बाद ये बंद हो गया। 2021 में